हरे कृष्णा। आप सभी को पुरुषोत्तम महीने की पद्मिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहे। तो प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, एकादशी माता की जय। प्रिय श्रोताओं, आइए आज के शुभ अवसर पर सुनते हैं पद्मिनी एकादशी की संपूर्ण कथा। एक समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आप मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है? और इस एकादशी में किस देवता की पूजा की जाती है? और इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? सारी बातें कृपया करके विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अधिक मास की एकादशी अत्यधिक पुण्यदायी प्रदान करने वाली है। इस एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करके मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के व्रत का विधान मैंने सर्वप्रथम देव ऋषि नारद जी से कहा था। यह विधान अनेक पापों को नाश करने वाला, मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाला है। इसके फल और विधान को ध्यानपूर्वक सुनो। इस एकादशी के व्रत को दशमी के दिन से प्रारंभ करना चाहिए। इस दिन कांसे के पात्र का किसी भी रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। मांस, मसूर की दाल, चने, कद्दू, शहद, साग और पराया अन्य, इन सभी खाद्यों का त्याग कर देना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और नमक नहीं ग्रहण करना चाहिए। दशमी की रात्रि को भूमि पर शयन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन प्रातः नृत्य क्रिया से निर्विध होकर दातुन करें। 12 बार कुल्ला करके पुण्य क्षेत्र में जाकर स्नान करें। उस समय गोबर, मृतिका, तिल, कुश, आमल के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी लगाते हुए प्रार्थना करें, हे मृतिके, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो जाए। सभी औषधियों से उत्पन्न हुई और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध कर दो। ब्रह्मा के थूक से उत्पन्न होने वाली तुम मेरे शरीर का स्पर्श करके मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी, देवों के देव पुंडरीकाक्ष, आप मुझे स्नान करने की आज्ञा दे। इसके बाद वरुणा मंत्र का जाप करके पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी भी तालाब में स्नान कर ले। स्नान के बाद स्वच्छ और सुंदर वस्त्र पहने संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर प्रभु का पूजन करें। देवी राधा सहित भगवान कृष्ण की और देवी पार्वती सहित महादेव जी की स्वर्ण निर्मित मूर्ति का पूजन करना चाहिए। धान के ऊपर मिट्टी का तांबे का कुंभ स्थापित करें और इस कुंभ को वस्त्र, गद्ध आदि से अलंकृत करके उसके मुख पर तांबे, रजत अथवा स्वर्ण का पात्र स्थापित करें। इस पात्र पर भगवान श्री हरि की मूर्ति स्थापित करके धूप, दीप, नवेद, पुष्प, केसर आदि से उनका पूजन करना चाहिए। उसके बाद भगवान के सम्मुख नृत्य और गायन करना चाहिए। भक्त जनों के साथ प्रभु के सामने पौराणिक कथा का श्रवण करना चाहिए। शरीर में यदि सामर्थ्य हो तो पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत निर्जला रहकर करना चाहिए। यदि मनुष्य में निराहार रहने की शक्ति ना हो तो जलपान या अल्पाहार से व्रत कर लेना चाहिए। रात्रि में जागरण करके नृत्य और गायन करके प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए। प्रतिपहर मनुष्य को भगवान श्री हरि और शंकर भगवान का पूजन करना चाहिए। प्रथम पहर में भगवान को नारियल, दूसरे पहर में बेल फल, तीसरे प्रहर में सीताफल, चौथे प्रहर में सुपारी और नारंगी अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से प्रथम पहर में अग्नि होम का, द्वितीय पहर में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेघ यज्ञ का और चौथे पहर में राजसु यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से बढ़कर संसार में कोई यज्ञ, तप, दान या पुण्य नहीं होता। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को सभी तीर्थों और यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए। स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सभी पदार्थ और भगवान की मूर्ति ब्राह्मण को दान दे देनी चाहिए।
इस प्रकार जो भी मनुष्य विधि विधान पूर्वक प्रभु का पूजन और व्रत करते हैं उनका जन्म सफल हो जाता है। वे इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, मैंने तुमसे एकादशी व्रत का पूर्ण विधान बता दिया है। अब जो पद्मिनी एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत कर चुके हैं उनकी कथा को कहता हूँ। तुम बड़े ध्यान पूर्वक सुनो। इस सुंदर कथा को महर्षि पुलस्त्य जी ने नारद जी से कहा था। एक समय राजा कार्तिकेय ने रावण को अपने बंदी गृह में बंदी बना लिया था। तब उन्हें महर्षि पुलस्त्य ने राजा कार्तिकेय वर से विनय करके छुड़वाया था। इस घटना को सुनकर नारद जी ने महर्षि पुलस्त्य से पूछा, हे महर्षि, इस मायावी रावण को, जिसने सभी देवताओं के सहित देवराज इंद्र को भी जीत लिया था, राजा कार्तिकेय ने किस प्रकार से जीता, मुझे विस्तार पूर्ण बताइए। तब महर्षि पुलस्त्य कहने लगे, हे नारद जी, सबसे पहले आप राजा कार्तिकेय की उत्पत्ति की कथा सुनो। त्रेता युग में महिष्मति नाम की नगरी में कार्तिकेय वर्य नाम के एक राजा राज्य करते थे। उन राजा की 100 पत्नियां थी। उनमें से किसी के भी राज्य का भार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं था। तब राजा ने सम्मान पूर्वक ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, परंतु सब व्यर्थ रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नीरस प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार राजा को भी अपना राज्य पुत्र के बिना दुख में प्रतीत होने लगा। राजा ने बहुत से उपाय करके देख लिया, लेकिन कोई भी उपाय सिद्ध नहीं हुआ। अंत में वह राजा तप द्वारा सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चले गए। उनकी पत्नी, जो राजा हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा थी, वस्त्र अलंकारों को त्याग कर अपने पति के साथ गंध मादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10,000 वर्षों तक तप किया, परंतु सिद्धि की प्राप्ति नहीं हुई। राजा की देह अस्थियों का ढांचा मात्र रह गई थी। यह देखकर प्रमदा ने श्रद्धा पूर्वक महाशती अनसुईया से प्रश्न किया, मेरे स्वामी को तप करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए हैं, किंतु अभी तक प्रभु प्रसन्न नहीं हुए जिससे कि मुझे पुत्र प्राप्त हो सके। इसका क्या कारण है? इसके प्रश्न को सुनकर देवी अनसुईया कहने लगी, अधिक मास जो 36 माह के बाद आता है उसमें 2 एकादशी होती है। इनमें से शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। इनके जागरण और व्रत करने से ईश्वर तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्रदान करेंगे। तब देवी अनसुईया ने उन्हें व्रत का विधान बताया। रानी परमदा ने देवी अनसुईया द्वारा वर्णित विधि के अनुसार एकादशी का व्रत किया और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उन पर अति प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। रानी परमदा कहने लगी, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और वरदान देना ही चाहते हैं तो आप मेरे पति को वरदान दे दीजिए। रानी परमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे रानी परमदा, अधिक मास मुझे अत्यंत प्रिय है, उसमें भी एकादशी तिथि तो मुझे सर्वाधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण तुमने विधि विधान पूर्वक किया है, इसलिए मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। इतना कहकर के भगवान विष्णु ने राजा से कहा, हे राजन, तुम अपना इच्छित वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। भगवान की अमृत बाणी को सुनकर राजा कहने लगे, हे प्रभु, आप मुझे सर्वोत्तम सभी के द्वारा पूजित और आपके अतिरिक्त देव असुर मनुष्य किसी से भी न हारने वाला पुत्र को प्रदान करें। राजा को इच्छित वर देकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वे दोनों पति पत्नी अपने राज्य में वापस आ गए। समय आने पर इन्हीं के पुत्र के रूप में कार्तिक वर्य उत्पन्न हुए। श्री हरि के अतिरिक्त सभी से अजय थे। राजा कार्तिक वर्य ने रावण पर विजय प्राप्त कर ली। यह सब पद्मिनी एकादशी के व्रत का ही प्रभाव था। इतना वृतांत सुनने के बाद महर्षि पुलस्त्य से वहां से चले गए। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मैंने तुमसे पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन किया है, और जो भी मनुष्य पुरुषोत्तम महीने में आने वाली पद्मिनी एकादशी के व्रत को करता है
विधि विधान पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करता है वह विष्णु लोक को जाता है। अतः मोक्ष चाहने वाले मनुष्यों को पद्मिनी एकादशी का निरंतर सेवन करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, एकादशी माता की जय। प्रिय श्रोताओं, जो भी लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें तुलसी माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए आज तुलसी माता की कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की अनंत भक्त थी। रोज भगवान विष्णु के मंदिर में जाती और पूजा करती। मंदिर में आते जाते समय तुलसी देवी की पूजा करती। तुलसी देवी के विड़ों को सींचती, पूजा करती, परिक्रमा करती, वहां पर साफ सफाई करती। यह उनका रोज का नियम बन चुका था। अपनी पूजा पाठ समाप्त करके जब वह घर आती तो तुलसी माता से प्रार्थना करती, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिड़वा सींचू तेरा, तू कर निस्तार मेरा। हे तुलसी माता अड़वा दे, कड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे। चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी का दिन दे और कृष्ण का कंधा दे। ऐसी प्रार्थना बुढ़िया माई रोज किया करती थी। बुढ़िया माई की प्रार्थना सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। भगवान ने देखा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने तुलसी माता से पूछा, हे देवी, क्या बात है? तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हारी पूजा करती हैं, गीत गाती हैं, बजाती हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, हरी भरी रहनी चाहिए, तुम सूखती जा रही हो। तब तुलसी माता बोली, हे भगवान विष्णु, मेरे मन की मत पूछो। तब भगवान हंसकर बोले कि देवी, मैं नहीं पूछूंगा तो और कौन पूछेगा? बताइए आपको क्या समस्या है? तब तुलसी माता बोली, हे भगवान, आप जो कह रहे हैं वह सब सच है। मेरे पास इतनी औरतें आती हैं, मेरी पूजा करती हैं, गीत गाती हैं, बजाती हैं, मेरा तो मन लगा रहता है। लेकिन एक बुढ़िया माई आती है, रोज मेरी पूजा करती है, परिक्रमा करती है और फिर प्रार्थना करती हैं, हे तुलसी माता, मैं तेरा बिड़वा सींचती हूँ तो मुझे बहू दे। तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिड़वा सींचू तेरा, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता अड़वा दे, गड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे। चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी का दिन दे और कृष्ण का कंधा दे। हे भगवान, मैं उसे सब कुछ दे सकती हूँ, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकती हूँ, लेकिन आप कृष्ण जी का कंधा मैं कहाँ से दूंगी? तब भगवान बोले, हे तुलसी देवी, बस इतनी सी बात है, आप चिंता मत करिए। जब बुढ़िया माई की मृत्यु होगी तो मैं उसे अपने कंधा देने आ जाऊंगा। तो तुलसी माता ने कहा, सोच लीजिए भगवान, आप वचन दे रहे हैं। तब भगवान हंसकर बोले, हाँ हाँ देवी, मैं वचन दे रहा हूँ, मैं जरूर आऊंगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और बुढ़िया माई हर दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाती और तुलसी माता की पूजा करती और प्रार्थना कर घर आ जाती। एक दिन की बात है, एकादशी का दिन था। बुढ़िया माई तुलसी माता की पूजा प्रार्थना करके अपने घर को आ रही थी तो आते समय उसे ठोकर लग गई। ठोकर खाकर गिर पड़ी। गिरते ही बुढ़िया माई के प्राण निकल गए और उनकी मृत्यु वहीं पे हो गई। बुढ़िया माई को गिरते देखा तो सभी लोग बुढ़िया माई को उठाने आए, लेकिन पतले दुबले शरीर की बुढ़िया माई इतनी भारी हो चुकी थी कि 4-5 लोग मिलकर भी उन्हें उठा न सके। अब लोगों को तो बातें बनाने का बहाना चाहिए था। सभी लोग आपस में निजी चर्चा करने लगे कि बुढ़िया माई तो बड़ी संस्कारी थी, रोज पूजा पाठ करती थी, पर लगता है पूजा पाठ भी पापी मन से किया करती थी, तभी तो मरते ही इतनी भारी हो गई है कि किसी से उठाए भी नहीं उठ रही हैं। और ऐसी निज चर्चा पूरे गांव में होने लगी। तुलसी माता ने सुना तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि बुढ़िया माई तो बड़ी नेक दिल की थी, पूजा पाठ करती थी। बुढ़िया माई के बारे में लोग उल्टी सीधी बातें करने लगे तो तुलसी माता को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने भगवान कृष्ण को याद किया, हे भगवान, आपका वचन पूरा करने का समय आ चुका है।
अब तुलसी माता बुलाए और भगवान विष्णु न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भगवान तुरंत ही एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर आ गए। भगवान को आया देखा तो तुलसी माता ने भी एक ब्राह्मणी का वेश बना लिया। आकर के ब्राह्मण बने भगवान ने सब लोगों से पूछा, क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों लगी रखी है? तब सभी लोग कहने लगे कि एक बुढ़िया माई मर गई है, बहुत पापिन थी, इसलिए इतनी भारी हो गई है कि किसी के उठाए नहीं उठ रही है। अब देखो पंडित जी ज्योतिषी बुलवाए हैं, वे आएंगे तो कहेंगे वैसा किया जाएगा। तो भगवान बोले, भाई थोड़ी बहुत पंडिताई तो मैं भी कर लेता हूँ, लाओ मैं देखूं जरा क्या बात है। ऐसा कह करके ब्राह्मण बने भगवान और बुढ़िया माई के पास गए। जा करके बुढ़िया माई के कान में बोले, ले बुढ़िया माई तू भी अपने मन की कर ले। बुढ़िया माई अड़वा ले, गढ़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का चीमन ले, एकादशी का दिन ले और कृष्ण का कंधा ले। भगवान का इतना कहना था कि बुढ़िया माई तो फूलों से भी हल्की हो गई। भगवान बुढ़िया माई को अपने कंधे पर ले गए। बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की मनोकामनाएं पूर्ण की, जैसे उन्हें मुक्ति दे दी, ऐसे ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सबके घर में खूब धन संपत्ति देना, सुख शांति देना, सबकी मनोकामना पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।